नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर के सूत्र बताए थे। आज की क्लास में हम चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर के जो सूत्र बताए हैं उस पर हम प्रश्न करेंगे। तो आइए जो है देखिए किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर से पूछे जाते हैं। दोस्तों, कल मैंने पहला फार्मूला आपको बताया था। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर होता है PR² बटे 100 का स्क्वायर। P रुपए का R% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर होता है PR² बटे 100 का स्क्वायर। अर्थात इस फार्मूले में, इस सूत्र में P मूलधन है, R ब्याज की दर है, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज दोनों के लिए मूलधन P है, ब्याज की दर R है। तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का फार्मूला होता है CI2 माइनस SI2 बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र यह है, जरली प्रतियोगी परीक्षाओं पर इस पर क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आइए देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। अब आपको दोस्तों ये फार्मूला याद रखना है। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर का फार्मूला PR² बटे 100 का स्क्वायर। आइए न्यूमेरिकल करते हैं दोस्तों। 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताओ। अंतर बताओ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहां पर मूलधन 5,000 रुपये है, ब्याज की दर R 10% है, समय चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों के लिए 2 वर्ष है। तो यहाँ पर दोस्तों टाइम 2 वर्ष कॉमन है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी और साधारण ब्याज के लिए भी। तो फार्मूला लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का, क्योंकि अंतर निकालना है। तो CI2 माइनस SI2 बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हम कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों। मूलधन यहाँ पर देखिए 5,000 रुपये है, दर 10% वार्षिक, तो 10 का वर्ग, दर का वर्ग, 100 का वर्ग मतलब 100 गुणे 100। दोस्तों 10 का वर्ग 100 होता है, 100 से 100 हमने कटा दिया, यहाँ डिवीजन कर दिया, ये 2 जीरो हमने यहाँ पे कटा दिया, तो ये आपका 50 रुपये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर प्राप्त हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर हमने देखा दोस्तों कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपये होगा। बहुत जल्दी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये फार्मूला हमको मालूम है दोस्तों, बहुत उपयोगी फार्मूला है। अलग अलग फार्मूलों से अगर हम लगाएंगे तो एक बार हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा। बट ये फार्मूला लगाने पर हम तुरंत क्वेश्चन का सलूशन कर लेते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी फार्मूला है और इस पर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों। एक बात और आप याद रखेंगे, हो सकता है प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे दिया हो, मूलधन आपसे पूछा जाए, ब्याज की दर भी दे दिया हो प्रश्न में, तो हम क्या करेंगे, किस टाइप का प्रश्न बनेगा दोस्तों, आप देखिए। प्रश्न का टाइप दोस्तों बदल सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज
एवं साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये होगा। हमें दोस्तों प्रश्न में यहाँ पर हमें धन निकालना है। धन का मतलब मूलधन हमें प्राप्त करना है, पी की वैल्यू। दर प्रश्न में 10% दिया है। टाइम फिक्स है दोनों के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों के लिए 2 वर्ष का समय है। तो फार्मूला हम लगाएंगे, आपको बता चुके हैं, CI2 माइनस SI2 बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। अब यहाँ दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर को प्रश्न में दिया है। यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये है, तो यहाँ 72 रख देंगे दोस्तों। धनराशि निकालना है, R का मान 10, तो 10 का वर्ग होगा यहाँ पर, और अपॉन 100 का वर्ग। तो अब दोस्तों एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, 72 बराबर P 10 का वर्ग दोस्तों 100, और नीचे 100 गुणे 100, 100 से 100 कटा दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 का 72 में, तो 7200 रुपये मूलधन हमको मिल जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, नहीं तो क्वेश्चन तो हम इसी स्टेप से लगा सकते हैं, कटाकर वैल्यू यहाँ डिवाइड करके दे सकते हैं आंसर। तो बहुत आसानी से हम जो है इस प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं जब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 वर्ष के अंतर के लिए फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। ब्याज की दर भी पूछी जा सकती है, तो दर के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए प्रश्न का टाइप बदल जाता है दोस्तों, उसको आप याद रखेंगे। टाइप किस टाइप से बदल जाता है आप देखिए। अब आपसे कह दिया गया 6000 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये होगा। दोस्तों बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। अब यहाँ पर दोस्तों 6000 रुपये का मूलधन हो गया, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर हमें कैलकुलेट करना है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ आप देखिए दिया है, दर कैलकुलेट करना है। समय 2 वर्ष के, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है, तो फार्मूला लगाएंगे CI2 माइनस SI2 बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे अंतर प्रश्न में दिया है, यहाँ पर 60 रुपये, 60 रख देंगे, मूलधन 6000 रुपये, दर हमें निकालना है, स्क्वायर में है दोस्तों, 100 गुणे 100, 100 का वर्ग हुआ। यहाँ पे डिवीजन करिए, 2 जीरो कटा, 1 जीरो और कट गया दोस्तों। 60 का 10 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 600 बटे 6 बराबर R², डिवीजन किए दोस्तों तो ये आपका 100 हो गया। तो R² अगर 100 है तो R आपका 10% होगा दोस्तों, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10% होगा। तो आपने देखा कि CI2 माइनस SI2 के अंतर पर जो प्रश्न बनता है वो 3 टाइप के बन सकते हैं, जिसको हमने आपको यहाँ पर बताया दोस्तों। अब आइए इसी फार्मूले का जो मॉडिफाई रूप है, परिवर्तित रूप है, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसको हम तब यूज करते हैं जब ब्याज की दर दी गई हो और साधारण ब्याज देखकर प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए या चक्रवृद्धि ब्याज देखकर साधारण ब्याज पूछा जाए। तो आप देखिए वो फार्मूला क्या है दोस्तों। पूर्व की वीडियो में हमने सारे फार्मूले अंतर के लिखा दिए हैं, इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें हम करेंगे अंतर के फार्मूलों पर। तो आप देखिए दोस्तों, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का एक फार्मूला और हमने नोट कराया था, SI2 × R बटे 200। और ये फार्मूला दोस्तों हम तब लगाते हैं जब प्रश्न में हमने बताया ब्याज की दर दी गई हो, चक्रवृद्धि ब्याज देगा तो साधारण ब्याज पूछा जाएगा, साधारण ब्याज देगा तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा। आपको एक बात हमेशा याद रखना है, धन नहीं दिया रहता प्रश्न में। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, किसी धन का
10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये है। उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो आपको देखना क्या है दोस्तों, किसी धन का, धन यहाँ पर प्रश्न में नहीं दिया, दर दिया है यहाँ पे दोस्तों 10%, समय भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष है। 2 वर्ष के साधारण ब्याज आपको दिया है 800 रुपये, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो समय साधारण ब्याज का भी 2 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज का समय भी 2 वर्ष है। फार्मूला लगाएंगे, जब धन नहीं देगा तो CI2 माइनस SI2 बराबर SI2 इंटू R बटे 200। कुछ स्टेप्स की बात है दोस्तों। SI2 का मान हमें दिया है 800 रुपये, हमने रख दिया। ये देखिए, ये आपका SI2 है। SI2 का मतलब साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये है, तो ये 2 वर्ष के साधारण ब्याज की वैल्यू हमने लिख दिया। अब यहाँ फिर 800 लिख दिए SI2। दर प्रश्न में दिया है 10%, 10 लिख दिए बटे 200, तो यहाँ 2 जीरो कटा दिए दोस्तों। 2 पचे 10, 8 पंजे 40, तो CI2 निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए 8 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 40 हुआ। 800 को दाएं ले जाएंगे तो इसमें जुड़ जाएगा 40 में, तो आंसर जो हमारा होगा 840 रुपये। 840 रुपये ये दोस्तों 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो प्रश्न में अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2 वर्ष का, इसमें तो साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, और साधारण ब्याज देगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो आपको एकदम स्पष्ट हो गया कि ये फार्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब साधारण ब्याज देकर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए या चक्रवृद्धि ब्याज देकर साधारण ब्याज पूछा जाए। लेकिन टाइम प्रश्न में 2 वर्ष होना चाहिए और ब्याज की दर भी हमें ज्ञात होनी चाहिए। अगर हमें प्रश्न में मूलधन नहीं दिया है तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फार्मूला अगर दोस्तों याद हो हमको, तो हम प्रश्न को हम बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर पर, जो हमने फार्मूला लिखाया था। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर था दोस्तों, मैंने बताया था 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर PR² बटे 100 का स्क्वायर। यह फार्मूला अभी 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बता रहा था। इसी में 300 प्लस R बटे 100 का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जब, तो हमें 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर प्राप्त हो जाता है। तो आइए प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपको दे दिया गया उसी टाइप से प्रश्न जैसा अभी हमने बताया था कि 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताओ। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं मूलधन हमें 5000 रुपये दिया है, ब्याज की दर R जिससे लिखते हैं 10% दिया है, और 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का टाइम है। तो CI3 माइनस SI3 लगाएंगे, जब हमें धन दिया हो तो ये फार्मूला हम ऑपरेट करेंगे। PR² बटे 100 का स्क्वायर, 300 प्लस R बटे 100। तो दोस्तों P का मान 5000, R² 10 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ देखिए तो 10 का स्क्वायर 100, फिर 100 का स्क्वायर 100 गुणे 100। 300 में दोस्तों R की वैल्यू जोड़ेंगे, R है 10, तो 300 में 10 जोड़ देंगे, 310 बटे 100 हो जाएगा। अब यहाँ डिवीजन किए, 100 से 100 कट गया दोस्तों, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, 1 यहाँ कटा दिए, 1 फिर कटा दिए, और ये देखिए सारे जीरो कट गए दोस्तों। 5 गुणे 31, 31 पंजे 155 रुपये।
ये आपका आ गया 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। तो आपने देखा कि बहुत फास्ट हम लगा सकते हैं। अगर फार्मूला हमको मालूम है तो हमें सिर्फ डिवीजन करना है वैल्यू पुट करके, और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हम निकाल सकते हैं। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम अलग अलग निकालेंगे ना तो ज़्यादा टाइम हमको देना पड़ेगा प्रश्न पर। तो इस टाइप से हम 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकाल सकते हैं। प्रश्न में मूलधन भी आपसे पूछा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर प्रश्न में दिया होगा, और साथ ही साथ ब्याज की दर भी प्रश्न में दी गई होती है। तो आइए एक क्वेश्चन उस पर भी कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे पीछे करके आप कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं। फार्मूले आप याद रखेंगे, अगर वीडियो को आप आगे पीछे करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। एक बार प्रश्न को आप लगा लिए, फिर वीडियो को पीछे करके फिर उसको आपने देख लिया, तो कई बार देखने पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों जैसे आपको दोस्तों क्वेश्चन दे दिया कि किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 310 रुपये होगा। 310 रुपये होगा। यहाँ प्रश्न देखिए, किस धन का, धन हमको निकालना है, किस धन का प्रश्न में वही पूछ रहा है, धन ही पूछ रहा है। दर दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 310 रुपये। तो ये फार्मूला लगा देंगे दोस्तों, CI3 - SI3, क्योंकि ये अंतर दिया है 310 रुपये। P पूछ रहा है, दर हमको 10 दिया है, तो PR² बटे 100 का स्क्वायर, ये फार्मूला है दोस्तों। और फिर कोष्टक में लिखेंगे 300 + R बटे 100, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से P निकल आएगा दोस्तों। CI3 - SI3 की वैल्यू 310। देखिए आप, P निकालना है दोस्तों। R 10 है तो वर्ग में है तो 100 हो जाएगा, बटे 100 का वर्ग 100 × 100, और 300 में R 10 है, जोड़ेंगे 310 बटे 100। बहुत इजीली इसको हमने कटा लिया दोस्तों, 1 0 और कटा दिया। अब यहाँ आप देखिए 1000 हो गया ये दोस्तों। 31 से यहाँ पर 31 कटा देंगे, 31 दहाम 310, अपान 1 लिख सकते हैं दोस्तों। अब आप देखिए 100 × 1000, ये 100 × 10 1000। आप देखिए 10 बराबर P, ऊपर दोस्तों 1 और नीचे आपका 100 × 10 1000। 1000 का 10 में गुणा हुआ तो 10,000 रुपये मूलधन हमें मिल गया। तो कुछ स्टेप्स की बात है दोस्तों, केवल डिवीजन करना रहता है, तो आप यही वैल्यू रख के कटा के वैल्यू तुरंत आप P की निकाल सकते हैं। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, प्रतियोगी परीक्षा में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। आज बस यहीं तक हम बात कर रहे हैं। अभी दोस्तों कुछ और बातें हैं चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज पर, हमने बहुत सारे फार्मूले आपको दिए हैं, 5 फार्मूले दिए हैं, तो वो फार्मूले आप याद रखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन दबा के रखें ताकि जो है आपको वीडियो हमारी मिलती रहे, नोटिफिकेशन जाता रहे, आपका फ़ायदा होता रहे दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।